देवाधिदेव महादेव की जय हो। सावन का ये पवित्र महीना हिंदू धर्म में देवों के देव महादेव के लिए समर्पित है। महादेव का ये स्वरूप जो पृथ्वी पर लिंग रूप में स्थित है और जो नर और मादा के संयुक्त रूप का सूचक है, जिसके अर्धांश में ऊर्जा के रूप में निरंतर शक्ति प्रवाहित है। महादेव का ये लिंग स्वरूप ओंकार का दूसरा रूप है। ओंकार परमात्मा को कहते हैं। परमात्मा का ये ओंकार स्वरूप एक ब्रह्मांडीय ध्वनि है। ये पवित्र ध्वनि संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और इसी ध्वनि को अक्षर रूप में अ, उ और मा के द्वारा हम निःसृत कर सकते हैं। हम अपने अंदर से भी इस पवित्र ध्वनि को ओम के द्वारा उच्चारण करके निकाल सकते हैं। ये परमात्मा, निराकार परमात्मा का ये ओंकार स्वरूप जो पृथ्वी पर बीज रूप में, लिंग रूप में साकार है, इसके अंदर जनन करता, जन्म देने की क्षमता, पालन पोषण की क्षमता और संहार करने की तीनों क्षमताएं निहित हैं। अर्थात चाहे वो निराकार रूप में देखो और चाहे उसे कोई साकार रूप ले लो, ईश्वर ही संपूर्ण सृष्टि का जन्मदाता है, ईश्वर ही संपूर्ण सृष्टि का पालन करता है और ईश्वर ही संपूर्ण सृष्टि को विनाश करता है। तो चूंकि निराकार स्वरूप ज्ञानी ध्यानी जनों के लिए तो समझ आता है, परंतु साधारण भक्तजन इस निराकार स्वरूप को बड़ी मुश्किल से ग्रहण कर पाते हैं, क्योंकि कहा है सूरदास जी ने भी कि अब गति गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगो मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। तो अतः पृथ्वी पर परमात्मा का ये जो बीज रूप में, जो लिंग रूप में जो स्वरूप अवतरित हुआ, उसके अंदर जन्म देने वाला, पालन करने वाला और संहार करने वाला भी साकार रूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के रूप में स्थित है। हम महादेव की अर्चना के बाद उनकी आराधना के लिए जो आरती ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, इस आरती से हम महादेव की अर्चना करते हैं। तो देखिए, इसमें भी वही बात की गई है कि अय कल्याणकारक, पृथ्वी पर बीज रूप में स्थित लिंग स्वरूप परमात्मा, आपकी जय हो। आपके अंदर जन्म, पालन और मरण ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में साकार है। अब और स्पष्ट करने के लिए कि भक्तजनों को ब्रह्मा, विष्णु और महेश को जब हमने परमात्मा के जनन, पालन और संहारक रूप को साकार कर दिया, तो इनकी पहचान बता दी कि साधारण जन कैसे पहचानेंगे कि ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है और महेश कौन है, शंकर कौन है। तो उनका दे दिया
कि एकानन चतुरानन पंचानन राजे। ब्रह्मा जी एक मुखी हैं, विष्णु भगवान 4 मुख के हैं और भगवान शंकर 5 मुख के हैं। एक का वाहन, ब्रह्मा जी का वाहन हंस है, विष्णु जी का वाहन गरुड़ है और शंकर जी का वाहन वृषभ है। इसी तरह से उनकी शारीरिक आकार बता दिए कि 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति शोभे। ब्रह्मा 2 भुजाओं वाले हैं, भगवान विष्णु 4 भुजाओं वाले हैं और भगवान शंकर 10 भुजा वाले हैं। त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ये त्रिगुण रूप निरखता, ये जो त्रिगुण रूप है ब्रह्मा विष्णु महेश का, ये भक्त जनों को मोहित करने वाला है। इसी तरह से पहली आरती के शुरू की जो दूसरी था ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा, तो कहा यह गया है कि क्या है, इस बीज रूप में स्थित इस परमात्मा के का स्वरूप, ये जो लिंग रूप में ईश्वर यहाँ बीज रूप में जो पृथ्वी पर स्थित है, उसके अंदर अर्धांगी धारा अर्थात उसके अर्ध अंग में, अर्ध अंग का तात्पर्य अगर आप पूरे हिस्से को बांट दें तो आधा आधा, लोअर हाफ, नीचे का जो आधा हिस्सा है उसमें निरंतर ऊर्जा संचरित होती रहती है। निरंतर ऊर्जा की धारा, शक्ति की धारा निरंतर बहती रहती है। और भगवान के इस ओंकार के इस बीज स्वरूप लिंग का ऊपर भाग शिवलिंग और नीचे वाला भाग पार्वती का भाग कहलाता है, जो शक्ति का प्रतीक है। शक्ति ऊर्जा का संचरण होता है, तो अर्धांगी धारा। इसी तरह से फिर ब्रह्मा विष्णु और महेश की इसमें फिर बता दी गई और उनकी पहचान दे दी गई कि अक्षमाला, वनमाला, रुंडमाला धारी। एक जो है वो ब्रह्मा जी उसकी रुद्र की माला, रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं। भगवान विष्णु जो है वन्य पुष्पों की माला धारण करते हैं और भगवान शिव रुंडमाला, नर रुंडों की माला धारण करते हैं। चंदन मृगमद सोहे भाले शशिधारी, एक के माथे पर चंदन, एक के माथे पर मृग मद का टीका और एक के माथे पर चंद्रमा सुशोभित है। इसी तरह से वस्त्रों का दे दिया कि भगवान ब्रह्मा श्वेतांबर, पीतांबर, बाघांबर अंगे, एक श्वेत वस्त्र धारण करने वाले ब्रह्मा जी हैं, पीले वस्त्र धारण करने वाले विष्णु और बाघ की छाल को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले भगवान शंकर हैं। एक के साथ सनकादिक, एक के साथ गरुणादिक, एक के साथ भूतादिक रहते हैं। अर्थात ब्रह्मा जी के साथ सनत, सनंदन, सनत कुमार आदि और विष्णु भगवान के साथ गरुण आदि और शिव के साथ शंकर, भगवान शंकर के साथ भूतादिक साथ में रहते हैं। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, एक के हाथ के में कमंडल है, एक के उंगली पर चक्र है और एक त्रिशूल धारण किए हुए हैं। जग करता, जग भरता, जग संहार करता। देखिए वही बात फिर स्पष्ट कर दिए कि साकार रूप में एक का काम जग करता, संसार का सृजन करना है, बनाना है। एक का जग भरता, संसार का भरण पोषण करना है और एक का संहार करता, एक का जग का संहार करता है। तो ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवा अक्षर मध्य, ये तीनों एका। ये ब्रह्मा विष्णु और सदाशिव जानत अविवेका, जो विवेकी मनुष्य हैं वो ब्रह्मा विष्णु और शिव के इस स्वरूप को जानते हैं। प्रणवा अक्षर मध्य, ये तीनों एका। मुख्य बात आ गई फिर जहाँ से हम शुरू हुए थे कि प्रणव अक्षर के बीच में ये तीनों एक ही हैं। प्रणव अक्षर क्या है? ओम का अक्षर, अ उ म।
जब हम लिखते हैं तो ओम, और इसी को प्रणव अक्षर कहते हैं, और इसी को जब वो ध्वनि रूप में है, ब्रह्मांडीय ध्वनि रूप में, तो ओंकार कहते हैं। तो ये ओंकार परमात्मा का निराकार स्वरूप है, जो ब्रह्मांडीय पवित्र ध्वनि है, और इस ब्रह्मांडीय ध्वनि से ही सारा पृथ्वी पर सारी संरचनाएं हैं, और इसी से संरचनाएं बनती हैं, इसी से बढ़ती हैं, इसी से नष्ट होती हैं। तो तीनों शक्तियाँ इस प्रणव अक्षर के बीच में है। इस ओंकार स्वरूप में तीनों शक्तियाँ हैं। अगर हम साधारण रूप में समझाने के लिए उनको ब्रह्मा विष्णु और महेश के साकार रूप में हमने चित्रित कर दिया है। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, तो ये त्रिगुण स्वामी, तीन गुणों के स्वामी, अर्थात जिसके अंदर तीनों शक्तियाँ, जनन शक्ति, पालन शक्ति, संहार शक्ति मौजूद है, ऐसे परमात्मा की आरती हम गाते हैं, और ऐसा परमात्मा हमको मन वांछित फल देता है। तो इस तरह से हम साधारण जन ये समझते हैं कि हमने शंकर जी का स्मरण कर लिया, ये मात्र भगवान शंकर का नहीं, ओंकार का की अर्चना का महा है, जिसके अंदर ब्रह्मा विष्णु और शंकर, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों समाहित हैं, और ये समाहित रूप ही शिवलिंग कहलाता है। शिव का मतलब कल्याणकारी, शिव कल्याणकारी। हमने शिवलिंग के साथ में एक, इनमें से तीन में से जो एक शक्ति है उनको ही समझ बैठे, तो ये शिवलिंग जो है कल्याणकारी लिंग है, जो ओंकार का साकार रूप है, पृथ्वी पर बीज रूप में स्थित है और ज्योतिर्मय है। इसके अंदर आधे भाग में ऊर्जा के स्वरूप शक्ति प्रवाहित है, और ये ही पूरे संसार का जनन करता है, पूरे संसार का पालन करता है, पूरे संसार का संहार करता है। तो ऐसे ओंकार स्वरूप की हम इस श्रावण मास के पवित्र माह में पूजन अर्चन करके उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि हे निराकार परमेश्वर, आप हमारी इच्छाओं, मन वांछित जो हमारे मन में वांछाएँ इच्छाएँ हैं वो पूर्ण करें, और अपने उस स्वरूप को पहचानने की हमें क्षमता दें, हमारे ज्ञान के नेत्र को खोलें, जिससे हम आपके स्वरूप को पहचान सकें, और हम इसलिए आपकी अर्चना करते हैं। तो ये श्रावण मास के पवित्र माह में ओंकार स्वरूप का ये अर्चन, और ओम जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा की इस आरती की इस विस्तृत व्याख्या इसलिए करना आवश्यक समझी गई क्योंकि हम अधिकांशतः मात्र मंदिरों में शिवलिंग का आराधना करते समय, आरती करते समय जोर जोर के ढोल मजीरे नगाड़े और शंख ध्वनि करके इन शब्दों का उच्चारण तो करते हैं, पर इनके अर्थ को समझने का प्रयास नहीं करते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है, किसकी आराधना है, किसकी अर्चना है, महादेव कौन है, जिन्होंने सारे देवों के अधिपति हैं, जो ओंकार का स्वरूप है, उन सब की विस्तृत व्याख्या संक्षेप में आप सबके समक्ष करना मैंने उचित समझा। इसलिए इस छोटी सी इस ज्ञान रश्मि को जो मेरे अंदर बहुत समय से बार बार प्रकाशमान सी हो रही थी, आप सबके बीच में इसको व्यक्त कर देना मैंने करने का प्रयास किया है। हर हर महादेव, जय महादेव की।